लोग, दुनिया के लोग भले हंसें, ताना कसें, पर हमारा सनातन धर्म इतना मजबूत है, उसकी पूजन पद्धति, उसके श्रृंगार एक ऊर्जा देती है। पहले के समय की जो स्त्रियां होती थी, नारियां होती थी, माताएं होती थी, वो अपने शीश में गजरा या फूल जरूर लगाती थी। साउथ में, वाराणसी में तो साउथ के लोग ज्यादा आते हैं, दक्षिण के, आप उनको भी देखिए, वो गजरा फूल लगाते। पहले की माताएं बालों में, केशों में गजरा फूल अवश्य लगाती थी। क्यों? 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार है बेणी, गजरा। क्यों लगाया जाता है? कि नारी जब अपने केश में कोई पुष्प लगाती है, नारी जब अपने केश में कोई गजरा लगाती है, तो वो माँ अरण्यानी को अपने मस्तक पर विराजमान कर कर रखती है, और उस नारी के गर्भ से जुड़ी हुई कोई परेशानी उसको होती नहीं है। पर अब धीरे 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 लोगों ने गजरा लगाना बंद करा, फूल लगाना बाणों में बंद करा। अब तो प्लास्टिक का फूल लगा लेती हैं। तो वो गजरा और फूल जो बंद हुआ, उसके कारण बस आज के ज़माने में आप देखो, प्रत्येक माताओं को अगर सूचना मिलेगी तो कहा इसको गर्भाशय में प्रॉब्लम है, इसको गर्भ में गठान हो गई, इसको बच्चादानी में यह हो गया, इसको रजो धर्म से जुड़ी प्रॉब्लम हो गई। पहले ये नहीं होता था। अरण्यानी देवी का स्मरण ही हमारे को सुख प्रदान करे। और यहां तक कहेंगे महाराज, शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत अगर कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत लेकर आओ, और देवी भागवत में मां अरण्यानी का चरित्र पढ़ो। भागवत में मां अरण्यानी का चरित्र पढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? मां अरण्यानी के चरित्र में पढ़ेगा आपको, जिस नारी के रजो धर्म में तकलीफ होती है, रजस्वला होते समय जिस बेटी को, जिस नारी को, जिस बच्ची को पेट में दर्द होता है, और कहीं ना कहीं रजो धर्म रुक जाता है या रजो धर्म लगातार चालू रहता है, तो मां अरण्यानी देवी का मात्र नाम लेकर 3 बार आचमन करने पर ही 1 घंटे के अंदर उसको आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। ये अरण्यानी देवी, ये कोई साधारण है क्या? हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे तीर्थों में, हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत बहुत देवताओं, इसको पहचाना नहीं लोगों। और आप लोग तो सब वाराणसी के हो, आप लोगों को तो ये कथा बहुत याद होगी कि माँ अरण्यानी तुम्हारे ही वाराणसी की 80 नदी के तट पर माता ने इसी अरण्यानी देवी। एक बार वापिस बोलेंगे सभी, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, और जितने काशी की इस पवित्र धरा पर इस भवन में बैठकर सुन रहे हैं, वो कौन सी देवी है जो व्यक्ति के उदर से जुड़े हुए उसके नारी के एक एक रोग को समाप्त कर देती है? उसका नाम है अरण्यानी देवी। रोग महाराज, आप बता सकते हो किसी को, भाई ये प्रॉब्लम है, आप अरण्यानी का नाम लो 3 बार। विजय ने कहा मां पार्वती जी से कि ये तो सब दुखी है, और पार्वती जी भिड़ गई तब साधना, उठती नहीं है, कपड़े गल गए। कितना तप करा होगा माता पार्वती जी ने, जरा विचार करिए कि वस्त्र तक गल गए। पत्ते का श्रृंगार किया, फूलों का श्रृंगार किया मां पार्वती, पुष्प। तब मेरे बाबा भोलेनाथ कैलाश से आ गए। सबसे पहले अगर मेरे भोलेनाथ आए तो पार्वती के पास आए। उठो पार्वती, उठो, चलो कैलाश। मैं इनको दुखी नहीं देख सकता। दुनिया के लोग मुझे माँ कहते हैं,
और मां का मतलब आपको मालूम है? मां का मतलब मालूम है आपको? सब अपने कमरे में दरवाजा बंद कर कर सोते हैं, पर बूढ़ी मां अपना दरवाजा खोल कर सोती है। ना जाने मेरे कौन से बच्चे को मेरी कब जरूरत पड़ जाए और मुझे निकल कर जाना पड़े। मैं मां हूं, कैसे दुखी देख सकती हूं मैं दुखी नहीं देख सकती। आप मुझे वर दो, ये सब दुखों से मुक्त हो। शिव जी ने कहा नहीं हो सकता। क्यों कर्म भोगते हैं ये? बाबा भोलेनाथ जी ने कहा ये पूर्व का कर्म है जो मनुष्य को भोगना पड़ रहा है, ये आज का कर्म नहीं है, पूर्व का। तो पूर्व का कर्म क्यों भोगा जाए? शिव जी ने कहा देखो, हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट होता है, वहां उसको बॉटल चढ़ती है, गोली मिलती है, इंजेक्शन लगता है, सिस्टर नर्स ध्यान रखती है, पर जब उसकी छुट्टी होती है तो उसको एक थैली में बहुत सारी दवाइयां रख कर दी जाती है और कहा जाता है घर जाके खाना, ये दोपहर ये शाम को खाना। बोलो बोलो जी बोलो, सही है कि गलत है? हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो दवाई देके भेजते कि नहीं भेजते? जम के तो बोलो, भेजते हैं ना? क्या कहकर भेजते हैं कि अब तुम डॉक्टर से कह दो, डॉक्टर साहब मेरी इतनी सारी दवाई खा ली, हॉस्पिटल में बॉटल चढ़ा ली, इंजेक्शन लग गया, आराम कर ली, अब घर के लिए मत दो। डॉक्टर कहेगा नहीं, ये तो सही है कि गलत? दवाई देकर भेजा जाता है। बस शिव जी ने कहा पार्वती, मनुष्य अपने कर्म का भोग भले भोग लेता है, फिर भी मनुष्य देह में उसको कर्म भोगने के लिए मृत्यु लोक में भेजा जाता है, जिससे वो अपने पूर्व के कर्म को थोड़ा थोड़ा भोगता रहता है, भगवान का भजन भी करता रहता है। ये तो बिजली के बिल की तरह है। जून का बिजली का बिल कब भराता है? जम के बोलो, जुलाई में। जुलाई का बिजली का बिल कब भराएगा? अगस्त में। उसी तरह तुम आज कर कर जाओगे, कल भोगोगे। पहले कर कर आए हो तो आज भोग रहे हो। पूर्व में जो तुमने अच्छा किया तो बाबा विश्वनाथ ने तुमको, दुनिया के लोग भीड़ में आते हैं, कीचड़ में आते हैं, धूप में आते हैं, बारिश में आते हैं, अपना खुद बिछाते हैं, खुद ओढ़ते हैं, खुद खाते हैं, खुद सोते हैं, इधर से ये धकाता वो धकाता है। तुम्हारा पूर्व का कोई कर्म अच्छा था जो बाबा विश्वनाथ एसी के हॉल में तुमको कथा सुनवा रहा है। काहे सही है? ऐसी कहानी। मिंटू भैया यार, ना जाने कौन सा पुण्य करा होगा इन सब ने, सोचा भी नहीं होगा। और हम जजमानों का भी बोल रहे हैं, तुम नवरत्नों का भी तुमने भी नहीं सोचा। तुम सीहोर में भी अभी कभी जजमान बने हो ना, तो तुम लोगों ने देखा होगा कितनी मशक्कत करना पड़ती। भले जजमान होगे, तुम अपनी जगह पे होगे, पर कितनी मशक्कत कर कर अंदर घुसना पड़ता है। जजमान होंगे पर कितनी मशक्कत कर कर, पहले 50 बार लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है जजमान को भी, तब जाकर अपनी जगह पे बैठना पड़ता है। और यहाँ तो कोई तो पुण्य तुम्हारा होगा, तुमने कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई पुण्य अच्छा करा होगा, जो तुम लोग इतनी भीड़ में नहीं, आराम से, कोई दरी साथ लेकर नहीं आए, गादी बिछी है, एकदम वाइट चद्दर, एकदम वाइट, और इतनी इतनी कूल कूल महसूस कर रहे हो तुम लोग, सिर पे पल्लू ले ले एकदम मस्त, क्या कूल कूल। और कई कई तो सोचने में लगे हैं सीहोर वाला ही है कि और किसी को पकड़ ला। ये तो भाई शिव। अच्छा, तुम लोगों को देख के थोड़ी जलन हमको भी होती है, ईमानदारी से बोल रहे हैं। तुम सब काशी वालों को देखता हूं ना, तो थोड़ी जलन बहुत होती है।
जलन इस बात की होती है कि तुमने कौन सा पुण्य करा होगा जो मेरे भोलेनाथ ने तुमको काशी का निवास दिया होगा। आज तो बाबा नहीं बोले, उससे पहले तुम बोल दिए। पक्के शिष्य है, कोई तो पुण्य तो इसको देख के जन्म, जिस भूमि पर आने के लिए देवता तरसते हो, देवता याद है आपको कि जब देवासुर संग्राम हुआ और उस देवासुर संग्राम में जब बुद्धि काम नहीं कर रही थी इंद्रदेव की, क्या करा, क्या करा? देवासुर संग्राम में जब बुद्धि काम नहीं कर रही थी इंद्रदेव की, क्या करा जाए? ब्रह्मा जी के पास गए, कोई तरीका बताओ वृत्रासुर मर जाए, उसको मारने का एक ही तरीका, काशी का भ्रमण कर कर। काशी तो काशी रही है, सतयुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, कलयुग में भी काशी है, और कलयुग चले जाएगा तो भी काशी रहेगी। काशी कभी नष्ट नहीं होती है। सतयुग में काशी त्रिशूल पर थी, आकृति त्रिशूल जैसी थी, इसीलिए कहा जाता है काशी को त्रिशूल पर बसी है। त्रेता में काशी सुदर्शन चक्र पर थी, इसीलिए काशी का स्वरूप चक्र जैसा हो गया। द्वापर में काशी रथ जैसी थी, इसलिए काशी को पृथ्वी कहा जाता है, रथ जैसी आकृति। और कलयुग में काशी शंख जैसी है, और वो शरण नहीं है जो भगवान नारायण के हाथ में है, ऐसी मेरी काशी है। सतयुग में त्रिशूल जैसी काशी थी, इसलिए कहा जाता था कि त्रिशूल पर काशी बसी हुई है। फिर त्रेता आया जिसमें काशी सुदर्शन चक्र पर है, चक्र जैसी हो गई। फिर काशी रथ जैसी द्वापर में हुई, रथ की आकृति की। फिर वही काशी शंख के स्वरूप में कलयुग में हो गई, और ये काशी कभी नष्ट नहीं हुई। जब देवासुर संग्राम हुआ, वृत्रासुर को मारने की बारी आई, इंद्र परास्त हो गए, परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, कहाँ जाऊं? तब ब्रह्मदेव ने कहा चले जाओ काशी में। काशी में जाऊंगा तो वहां से क्या प्राप्त कर लाऊंगा? तो क्या काशी की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पहुंचने के बाद वहां की रज जब शरीर में लगती है तो व्यक्ति विद्वान हो जाता है, और विद्वत्ता धारण कर कर वो उसे क्या करना है उसे मंजिल मिल जाती है। इंद्र काशी में आए, इंद्र काशी में आ जाने दे बाबा, इंद्र काशी में आए, और इंद्र काशी में जब आए तो काशी की रज को इंद्र ने अपने मस्तक से लगाया। क्या हुआ फिर? काशी की रज को जैसे ही मस्तक से लगाया, मस्तक से लगाते से इंद्र को मालूम पड़ गया कि मुझे दधीची ऋषि के यहाँ जाना है, उनकी उस अस्थियों से युद्ध लड़ना है, तो ये वृत्रासुर मर जाएगा। यहाँ आने के बाद, काशी की भूमि पर आने के बाद इंद्र को मालूम पड़ा कि इस भूमि में क्या है। यहाँ विद्वत्ता है, यहाँ ज्ञान है, यहाँ वो आनंद है कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी आता है तो विद्वान होता चले जाता है। ये पत्र है, एक पत्र लिखा है, देखो, आशुतोष अग्रवाल। गुरुजी, बाबा ने मुझे क्या दिया, मैं क्या कहूँ? बस यही कहूंगा कि मेरे सब हमेशा शिव जी, मेरे साथ हमेशा शिव जी रहे। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते। गुरुजी, मेरा नाम आशुतोष अग्रवाल, उषा अग्रवाल। बाबा ने मुझे क्या दिया है मैं क्या कहूँ? बस मैं कहूँ कि मेरे साथ हमेशा शिव जी रहते हैं। मैं गुरुजी झारखंड का निवासी था और मैं बचपन से शिव जी के मंदिर जाया करता था।
आपकी कथा जब से सुनी तब से शिव तो दिल में बैठ गए। अब ऐसा लगने लगा कि शिव के सिवा कोई नहीं है और मेरे दुख में मेरा शिव काम है। हमने झारखंड छोड़ा, बाबा का नाम लेकर आपकी कथा पर भरोसा कर कर हम लोग काशी आए। वहाँ हमारा बिजनेस नहीं था, काम नहीं था, हम लोग यहाँ आने के बाद भी मैं क्या करूँ। थोड़े ही दिन हुए हैं मेरे यहाँ आए। आपकी कथा सतुआ बाबा जी के आश्रम में चल रही थी। बाबा जी उस कथा को आयोजित किए यजमान परिवार में। प्रथम बार आपकी कथा मैंने काशी में ही सतुआ बाबा जी के यहाँ सुनी। और हम तो नए नए आए थे, क्या कहते, पर जितनी महिला वहां आई थी वो सब बोल रही थी ये सीहोर वाला बाबा आता है, कथा करता है, इसकी कथा में जो मांगो वो मिलता है। हमको तो आश्चर्य हुआ कि ऐसा होता है क्या। इतनी सारी कथा लोग करते हैं, उनमें तो ऐसा नहीं होता, फिर सीहोर वाले बाबा की कथा में क्या होता है। फिर हमको विश्वास जागा। हम उसी सतुआ बाबा जी की कथा में बाबा से मांगे, हे मेरे भोलेनाथ कृपा करना, हम झारखंड छोड़कर यहाँ आ गए, कृपा करना, हमारा घर भी हो, हमारा व्यापार भी हो, और जब तुम दूसरी बार आओ तो मैं यजमान भी बनूं, ऐसी कृपा। और बाबा ने सब कर दिया। अभी सतुआ बाबा जी की कथा को कितना समय हुआ होगा, 2024 में हुई थी, और 26 में इनको यजमान भी बना दिया, और 26 में इनका घर भी बना दिया, और 26 में व्यापार भी बाबा ने करा दिया, और बाबा की कृपा से सब कुछ मिल गया। ये शिव उसमें चतुर्वेदी जी आपके लिए भी लिखा है कि हमने सोचा नहीं था, चतुर्वेदी जी ने हमको यजमान स्वयं, हम तो कहे ना, तो शिव जी ही अपने भक्त को भेजता है। शिव की आइए बेलपत्र ले जाओ, पत्र पढ़ा है ना आपका, तो बेलपत्र। बाबा सतुआ बाबा जी की कथा को हमने बस विनती करी, और लोग कहते थे सीहोर वाला बाबा कथा करने आया है, जो मांगो वो मिलता है। हमने तो विश्वास करा, फिर विश्वास करा, और आज बाबा ने मकान भी दिया, व्यापार भी दिया, और सब कुछ भंडार भर दिया, और यजमान भी बना दिया। ये शिव है। कथा सुनने के बाद झारखंड से आए थे तो कुछ नहीं था। 2024 की कथा से लेकर 2026 की कथा तक सब, यहाँ तक बाबा जी बता रहे हैं कि सीहोर कुबरेश्वर धाम पर भक्तों के रहने के लिए कमरा भी बना दिया। भाव से आप, जिस भावना से, विश्वास, भरोसा, के अंदर विश्वास होता है, भरोसा होता है, भक्ति होती है, वही एक दिन दुनिया पर राज करता है। विश्वास, भरोसा, भक्ति, दृढ़ता। आप अपने भीतर विश्वास तो करो। मानो तो मैं गंगा मां हूं, बोलो बोलो जम के बोलो, जम ना मानो तो बहता मान। आप मानो तो गंगा मां, नहीं तो कई लोग ऐसे हैं विश्वनाथ की धरा पर रहते हैं, विश्वनाथ जी की भूमि पर रहते हैं, कभी गंगा नहाने नहीं जाते हैं, और पूरी दुनिया गंगा नहाने आती है। लोग विश्वनाथ जी की भूमि पर रहते हैं, विश्वनाथ जी की धरा पर रहते हैं, और विश्वनाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते, पूरी दुनिया दर्शन करने आती है। हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। फिर भी भोलेनाथ कृपा करते हैं, कृपा करते हैं। जी ने कहा ये तो भोगना पड़ेगा, ये पूर्व के कर्म का भोग है जो भोगना है। तो पार्वती जी ने फिर विनय करा, नहीं नहीं मैं नहीं चाहती कि ये भोगें,
ये तुम्हारा